राम की कथा सिर्फ एक कथा ही नहीं, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की कथा बताती है कि जीवन कैसे जीनी चाहिए। राम ने जो आदर्श स्थापित किया था वो वाकई में प्रशंसनीय है। और शायद यदि हम उस राम के आदर्शों के मूल्यों को पहचानें और यदि अपने जीवन में थोड़ा भी उतारने की कोशिश करें तो अवश्य ही हमारे जीवन शैली में सुधार हो सकता है। सबसे पहले हम सुनते हैं कि राम कथा का फल क्या होता है। पुराणों में कहा गया है कि राम कथा श्रवण करने से मनुष्य 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान राम एक ऐसे दयालु हैं जो अपने भक्तों पर अवश्य ही कृपा करते हैं। उनके शरणागत में जो भी गया है, जो व्यक्ति उनका शरणागत हुआ, भगवान ने उन्हें अपने गले से लगाया और उन्हें अपने सुरधाम भेजा है। वैसे राक्षस जो उनके दुश्मन थे, जो उनसे युद्ध कर रहे थे, लंका के समस्त राक्षसों का उन्होंने उद्धार किया और उन्हें अपने निज धाम भेजा। ऐसे हमारे राम प्रभु सब पे करुणा बरसाने वाले और सबके कष्टों को हरने वाले प्रभु श्री राम अपने आदर्श को कैसे उन्होंने स्थापित किया, हम इसी कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रयाग की धरती, तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ महर्षि भारद्वाज रहते हैं। और ये वहीं तीर्थराज प्रयाग है जहाँ माघ मास के मेले में 1 महीने का मेला लगता है और वहाँ लोग गंगा स्नान या त्रिवेणी स्नान करने के लिए आते हैं। आज भी हम देखते हैं कि पूरे 1 महीने तक चलने वाली ये मलमास का मेला जो होता है पूरे 1 महीने तक चलता है। तो सारे भक्तगण, श्रद्धालु, संत, नागा, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुंचकर तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात 1 महीने तक वहीं अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। तत्पश्चात वो वहां से विदा लेकर चलते हैं। हजारों लाखों साल पहले की बात है, तब त्रेता युग ही चल रहा था। उस तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भारद्वाज का आश्रम हुआ करता था। महर्षि भारद्वाज ही उस समय सारी व्यवस्था देखते थे प्रयाग की। मेला कहाँ लगना है, कौन से संत, कौन से साधु कहाँ पर स्नान करेंगे, उनकी कुटिया कहाँ होगी, उनका आश्रम कहाँ होगा, ये सारी सुविधा का ख्याल महर्षि भारद्वाज ही रखते थे। एक तरह से कहें तो आज के समय का जो मैनेजमेंट है वो सारा मैनेजमेंट उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। तो जब माघ मास का मेला खत्म होने लगा और सारे श्रद्धालु, सारे संतगण जाने लगे, उसी समय उन्होंने ऋषि याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, विनती की कि हे प्रभु, यदि आप कुछ दिन और यहाँ पर रहें तो हम पर बड़ी कृपा होगी। चूंकि याज्ञवल्क्य जी भक्तों के सुनने वाले हैं और सबको उचित मशवरा और सही दिशा निर्देश देते हैं, इसलिए वो भारद्वाज ऋषि की याचना को इनकार नहीं कर सके और वहाँ रुक गए। तत्पश्चात महर्षि भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को बिठाया, षोडशोपचार पूजन करके, और उसके पश्चात उन्हें दिव्य आसन दिया और दिव्य आसन पर बिठाकर उनसे अनुरोध किया कि हे प्रभु, ये राम कौन है? राम को मैं आज तक नहीं समझ सका।
यद्यपि मेरा उतनी क्षमता नहीं है जो मैं आपसे ये प्रश्न पूछ सकूं, परंतु फिर भी मुझ नीच को नीच समझकर कृपया इस चीज को परिभाषित करें कि राम कौन है। एक राम को तो मैं भी जानता हूं। उन्होंने कहा कि एक राम ऐसे भी हैं जिन्हें मैं स्वयं जानता हूं, और वो अपनी पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ हमारे यहाँ आए भी थे, पधारे भी थे। तो एक राम तो वो हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, माता सीता के पति हैं और लक्ष्मण के भाई हैं, भरत के भाई हैं। तो एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, जो वहाँ राजा दशरथ के पुत्र हैं, और बाद में उन्होंने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की, अधर्म को समाप्त कर धर्म की सत्ता वापस दिलाई, और पुनः अयोध्या में जा कर के अपना उन्होंने वहाँ साम्राज्य बनाया, अयोध्या के महाराज बने। तो एक राम को तो मैं भी जानता हूँ, परंतु ये राम हैं कौन जिनकी सारे संत और मुनि चर्चा करते हैं और उनकी आराधना किया करते हैं? क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही संशय है कि वो राम हैं कौन। जब भारद्वाज मुनि ने ये बात कही तो याज्ञवल्क्य जी को बड़ी हंसी आई, और उन्होंने कहा कि भारद्वाज तुम जानते तो सब हो, परंतु फिर भी मुझसे ये प्रश्न पूछकर बड़ा अच्छा किया है। ये प्रश्न तुमने स्वयं के लिए नहीं पूछा, बल्कि ये जग हित के लिए तुमने ये प्रश्न मुझसे पूछा है। इसलिए मैं इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूँ कि भगवान राम है कौन। तो याज्ञवल्क्य जी ने बताना शुरू किया कि एक समय की बात है, माँ सती वही हैं जो माँ पार्वती हैं। माँ पार्वती का पिछला जन्म जो था वो माँ सती के रूप में वो अवतरित हुई थी, जो राजा दक्ष की पुत्री के रूप में उनका अवतरण हुआ था। और वही माता सती भगवान शंकर की प्राण प्रिया पत्नी थी, जिन्होंने भगवान शंकर के साथ जा करके और अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम की कथा श्रवण की। एक बार की बात है, याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता सती दोनों ही राम कथा श्रवण करने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अब चूंकि अगस्त्य मुनि बहुत भक्त संत थे, जिनकी भगवान पर परम श्रद्धा थी, और जब उन्होंने माँ सती और भगवान विष्णु को साथ आए हुए अपने आश्रम में देखा तो इतने भाव विह्वल हो गए कि वो उनके मन से ये बात ही खत्म हो गई कि मैं एक संत हूँ या भगवान मेरे यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, ये उनके मन में रहा ही नहीं। वो इतने भाव विह्वल हो गए कि वहाँ जो दिव्य आसन लगा हुआ था, या अगस्त्य मुनि ने उस दिव्य आसन पर भगवान शंकर को बिठाया और स्वयं नीचे जमीन पर पालथी मार करके बैठ गया। माँ सती और भगवान शंकर उस दिव्य आसन पर बैठे विराजमान हुए, और वहाँ से उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया। इसी दौरान माँ सती के मन में ये ख्याल आया, ये कैसे कथावाचक हैं, कैसे संत हैं जो अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को, या हम जब इनके यजमान बन के आए हैं, हम कथा श्रवण करने आए हैं, तब ये हमें दिव्य आसन प्रतिगृहित कर रहे हैं और अपने स्वयं जमीन पर बैठकर हमें कथा सुना रहे हैं। यही बात माँ सती के मन में चलती रही। पूरी कथा के दौरान उनका ध्यान कथा पर रहा ही नहीं और उनका ध्यान भटकते रहा। कभी उनका ध्यान कहीं जाता था, कभी उनका ध्यान कहीं जाता था। माँ सती पूरी कथा को श्रवण ही नहीं कर पाए, इवन उन्होंने कथा को सुना तक ही नहीं। अंतिम में जब कथा समाप्त हुई और भगवान शंकर अपने निज धाम को जाने लगे,
तो भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, आपने हमें जो कथा श्रवण कराई है वो कानों को अत्यंत प्रिय और हमें सन्मार्ग पर लाने और भगवान के अति निकट लाने के लिए काफ़ी है। अतः इसके बदले मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूँ। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे इतना खुश हैं तो कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करिए, भगवान राम की भक्ति प्रदान करिए, ताकि मैं उनके भक्ति में लगा रहूं। इस प्रकार भगवान शंकर ने या अगस्त्य मुनि को भगवान राम की भक्ति प्रदान की और वहां से माता सती के साथ आकाश मार्ग से अपने लोक को जाने लगे। चूंकि ये बात त्रेता युग की है और उस समय भगवान राम का जन्म हो चुका था, तो भगवान शंकर के मन में ये विचार चल रहा है, वो जा रहे हैं और सोचते हुए जा रहे हैं कि काश ऐसा होता कि मुझे प्रभु राम कहीं दिख जाते। इसी दौरान जब वो पहुंचते हैं जंगल में, दंडकारण्य में, जंगल में जब पहुंचते हैं जहाँ पे माँ जानकी के साथ भगवान राम रहते थे पंचवटी में, तो वहाँ पर माता सीता का हरण हो चुका था। रावण उनको हर कर लेकर चला गया था और पंचवटी में चारों तरफ घूम घूम के भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण चारों तरफ माता सीता को पुकार रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान भगवान शंकर वहां पहुंचते हैं आकाश मार्ग से, ठीक उनके ऊपर से वो निकलते हैं। और चूंकि ये मन में चल रहा था, भगवान शंकर के मन में ये बात चल रही थी कि काश ऐसा होता कि भगवान राम हमें मिल जाते या दिख जाते, तो आज उनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाता। चूंकि मैं अभी कथा श्रवण करके आ रहा हूँ। सोचिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं और जाते जाते आपके मन में ये भाव आ रहा है कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो कहीं रास्ते में ही मिल जाए, या आप कहीं गए और जाने के बाद ऐसा हुआ कि किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के बारे में आपको किसी ने बता दिया और वहाँ उसकी बहुत गुणगान हुई है, बहुत उसके गुणों की चर्चा हुई है, और आप वहाँ से जब वापस आ रहे हैं और आते समय में आपके मन में ये विचार चल रहे हैं कि काश ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में अभी मैं श्रवण करके आ रहा हूँ, यदि वो मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और आप इमेजिन करिए कि यदि वो व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, और वो व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाता है अचानक से, तो आपकी दशा क्या होगी। वही कंडीशन सेम भगवान शंकर के साथ हुआ। जब उन्होंने भगवान राम को देखा नीचे विचरण करते हुए पंचवटी आश्रम के आसपास में, तो उन्होंने जोर जोर से पुकारा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। चूंकि माता सती तो वहीं बगल में ही थी और पूरी कथा के दौरान वो विराजमान रही भगवान भोलेनाथ के साथ, परंतु चूंकि उन्होंने कथा श्रवण ही नहीं किया था, पूरी कथा के दौरान उनका ध्यान भटकाव रहा, ध्यान इधर उधर भटकते रहा। यही कारण रहा कि उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं था कि भगवान कहाँ है, कौन है, किस रूप में है। अब चूंकि उनको जानकारी ही नहीं थी। अब मान लीजिए हम लोग कहीं जाएं और एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए जो काफ़ी प्रतिष्ठित है और जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं, और वो हमारे बगल में आके बैठ जाए, तो हमें क्या पहचान। जब तक कि कोई व्यक्ति आकर के उसके बारे में ना बताए या वो व्यक्ति स्वयं हमें हमारे बारे में ना बताए, तो फिर हम क्या जान पाएंगे। और यहाँ गौर कीजिएगा कि भगवान की इच्छा भी बड़ा प्यारी है, भगवान की इच्छा बड़ा न्यारी है। वो भगवान हर किसी को दर्शन भी नहीं देते। भगवान दर्शन सिर्फ उसी को देते हैं जिन्हें वो दर्शन कराना चाहते हैं।
चूंकि माता सती वहां गौर से कथा श्रवण नहीं की और उनके मन में संशय था कि यदि भगवान अवतरित हो गए हैं तो किस रूप में अवतरित हुए हैं, और भगवान भगवान भोलेनाथ ने क्यों जय सच्चिदानंद का उद्घोष किया है, ये उनके मन में संशय आ गया था। क्योंकि भगवान की इच्छा न्यारी थी, भगवान की इच्छा प्यारी थी, वो सिर्फ भगवान भोलेनाथ को ही दर्शन दिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर भाव विह्वल हो गए। उसके बाद माता सती ने कहा कि हे प्रभु, आपने किसे कहा है जय सच्चिदानंद, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। तब उन्होंने कहा कि देखो, नीचे भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे हैं, और चूंकि रावण जो हमारा परम भक्त है, क्योंकि रावण जो था वो भगवान शंकर का परम भक्त था और उनकी वो नित्य प्रति पूजा किया करता था। भगवान शंकर की नित्य पूजा किया करता था रावण, फिर भी वो दुष्कपट और पापी लालची इंसान था। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भक्त है रावण, उन्होंने माँ सीता का, माँ जानकी का अपहरण कर लिया है, हरण करके वो अपनी लंका में लेकर के चला गया है। और यही कारण है कि भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चारों तरफ विलाप करते हुए माँ जानकी की खोज कर रहे हैं। अब चूंकि कथा तो श्रवण की नहीं थी माँ सती, तो इनके मन में यह संदेह हो गया कि यदि ये भगवान होते तो क्या इन्हें माँ जानकी के बारे में नहीं पता होता कि वो उन्हें कहाँ लेके गया है। ये दोनों ही भाई जंगल में घूम रहे हैं और पेड़ पौधों से, जानवरों से, पशुओं से, पक्षियों से, लताओं से, सबसे पूछते जा रहे हैं कि उन्होंने माता सीता को देखा है कि नहीं। तो क्या ये भगवान के लक्षण हैं? आप ही बताइए कि यदि कोई व्यक्ति है जो जिसे सब कुछ पता हो, तो फिर वो किसी चीज के बारे में सबसे क्यों बार बार पूछेगा? वो तो उसे पता है ना। परंतु यहाँ भगवान की लीला है, भगवान ने ऐसी लीला रची कि सारे लोग मंत्रमुग्ध हो। और चूंकि भगवान है, भगवान के रूप है, वो चाहते तो क्षण भर में जा करके रावण को मारकर और पूरी लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को वापस ला सकते थे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें सब कुछ पता था। फिर भी उन्होंने ये मनुष्य लीला रची। मनुष्य लीला क्यों रची? क्योंकि भगवान राम को एक मर्यादा स्थापित करनी थी, वो उन्हें कोई चमत्कार नहीं दिखानी थी। आज के समय में तो ऐसा है कि जो छोटे मोटे छोटा छोटा जिन्हें ज्ञान है, थोड़ी सी जिनको नॉलेज हो जा रही है, वो अपने आप को चमत्कारी और सिद्ध पुरुष बताने लगते हैं, जबकि चमत्कार क्या होता है ये नहीं पता। तो भगवान ने एक मर्यादा स्थापित करी थी। भगवान भी चाहते तो वो उसी समय माँ जानकी को रावण के लंका से जाकर के वापस ला सकते थे, परंतु फिर भी भगवान ढूंढ रहे हैं, गली गली, जंगल जंगल भटक रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशुओं से, पक्षियों से, तालाब से, सबसे पूछ रहे हैं कि माँ जानकी को किसी ने देखा है, वो कहाँ गई। और दोनों भाई रोए जा रहे हैं। जब इस दृश्य को माँ जानकी ने देखा, माँ सती ने देखा, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि यदि ये भगवान होते तो ऐसा तो हरगिज नहीं करते। जब ये ख्याल माँ सती के मन में आया तो उन्होंने अपना संदेह भगवान शंकर के समक्ष रखा कि हे भोलेनाथ, यदि ये भगवान होते तो क्या इन्हें माँ जानकी के बारे में पता नहीं होती, जो ये घूम रहे हैं, भटक रहे हैं जंगल जंगल। अवश्य ही ये मनुष्य रूपधारी कोई पुरुष है जिन्हें अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं है और वो लोगों से पूछ रहे हैं। इस पर भगवान शंकर ने बहुत तरह से माँ सती को समझाया, लेकिन
माँ समझ नहीं पाई और वो उठी। उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि हुई है वहीं जो राम रचि राखा, को करि तर्क। उन्होंने कहा कि हुई है वहीं जो राम रचि राखा, को करि कुतर्क बढ़ावत शाखा। मतलब उन्होंने ये कही कि अब जो भी होगा वो भगवान ही जानेंगे। भगवान ने जो रच दिया है, भगवान ने जो लिख दिया है, अब वहीं वो उसको सही करेंगे। इस प्रकार माँ सती भगवान विष्णु, भगवान शंकर से विदा लेकर के गई भगवान राम की परीक्षा लेने। वहाँ उन्होंने माँ जानकी का रूप बनाया और माँ जानकी का रूप बना के भगवान के आगे आगे चलने लगी। यहाँ गौर करिएगा, एक हमारी माँ जानकी है जो जब भी चलती हैं, जब भी भगवान राम और छोटे भैया लक्ष्मण के साथ जब चलती हैं तो वो भगवान के पीछे चलती हैं। परंतु माँ सती जब वहाँ पहुँची हैं तो भगवान के आगे आगे चली जा रही हैं। और जब ये दृश्य भ्राता लक्ष्मण ने देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु ये कौन है जो माँ जानकी का रूप धारण करके और आगे आगे को चली जा रही हैं। इस पर भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये हमारी माता माँ सती हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। और ये बात कहकर दोनों भाइयों ने माँ सती को प्रणाम किया और कहा, हे माते, आप यहाँ अकेले इस वन में कहाँ विचरण कर रही हैं और हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? जब ये बात उन्होंने कही, भगवान राम ने माँ सती से कही, तो उन्हें काफ़ी लज्जा आई। माँ सती को काफ़ी लज्जा आई और वो बिना बोले ही, बिना कुछ कहे, पुनः भगवान शंकर के पास चले गई। वहाँ जब वो पहुँची तो भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है ना, उन्हें तो किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस प्रकार उन्होंने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने पूछा माँ सती से कि आपने भगवान की परीक्षा ली, और यदि परीक्षा ली है तो किस प्रकार ली है? तो माँ सती ने वहाँ भगवान विष्णु से झूठ बोला और कहा कि नहीं, मैं तो बस उन्हें देखी और उन्हें प्रणाम करके मैं वापस आ गई। यहाँ गौर करिएगा, माँ सती ने यहाँ दो प्रपंच रचा। एक तो वो माँ जानकी का रूप बना के गई थी, और चूंकि भगवान भोलेनाथ माँ जानकी को अपनी माँ समझते हैं, ठीक है, तो माँ जानकी जो है, माँ जानकी को भगवान शंकर अपनी माँ के समान समझते हैं। और दूसरा प्रपंच ये था कि माँ